हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग के सभी सब्जेक्ट के 10-10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे और हम लोग को ये सेट 1 है। ऐसे ही सेट आप लोग को मिलते रहेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को निर्देश है, आप लोग को ये एग्ज़ाम तक फॉलो करना है, ठीक है? तो देखिए आप लोग का निर्देश है, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन होने वाला है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहें, ठीक है? दूसरा निर्देश है, वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है? देना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़े ताकि आप लोग का एग्जाम जो है अच्छे तरीके से हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग विज्ञान से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये विज्ञान 10 अति महत्वपूर्ण यानी विज्ञान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? विज्ञान का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग से पूछा है, क्या है? ऑप्शन है CaSO4H2O, ऑप्शन बी में है CaSO4 2H2O और ऑप्शन सी में है CaSO4 10H2O और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र सही वैसे। और आप लोग को बता दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप लोग को आना चाहिए, ठीक है? इसका होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप लोग को ये बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित किसमें करता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन है एंड्रोजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी वृद्धि हार्मोन और ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृद्धि हार्मोन, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अनलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? आप लोग को बताना अमीबा में अनलैंगिक जनन आप लोग पढ़े होंगे किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है हम लोग का मुकुलन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है बीजाणु जनन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग पढ़े होंगे अमीबा में अनलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फल का कौन सा भाग फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? आप लोग को बताना है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, ऑप्शन बी है स्त्री केसर, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी है बीजांड। तो आप लोग को बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नाटमाटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी है सहजर कोशिकाएं और ऑप्शन सी है चलनी नलिकाएं और ऑप्शन डी है मूलरोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे द्वार कोशिकाएं। आप लोग को बता दें कि अब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है? और आप लोग को ये रिवीजन करते जाना है और प्रत्येक दिन आप लोग को सेट बाय सेट मिलते रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का 10-10 यानी 10-10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है, आप लोग का मिशन 2024, ठीक है? मिशन 2024 के लिए तैयार हो जाइए आप लोग आज से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन विकिरण की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है ग्लोमेरुलस और ऑप्शन डी है नीलय, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। निम्न में से कौन विकिरण की रचना क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन हो जाएंगे राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग
निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन है वृक्क, ऑप्शन बी है रक्त और ऑप्शन सी है संवेद ग्रंथि और ऑप्शन डी इसका थोड़ा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, मानव का प्रमुख उत्सर्जी, ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एंड्रोजन क्या है? और ऑप्शन है नर लिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन, ऑप्शन सी है पाचक रस और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोग को बताना है एंड्रोजन जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे नर लिंग हार्मोन, ठीक है, नर लिंग हार्मोन हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग का 10 को जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन वो समाप्त हुआ, वीवीआई और अति महत्वपूर्ण जो था वो समाप्त हुआ। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। ऐसे ही 5 सब्जेक्ट को हम लोग को अभी एक तो क्लियर किया, अभी और 4 को सब्जेक्ट को हम लोग को क्लियर करना है। तो सामाजिक विज्ञान की ओर चलते हैं, देखते हैं, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेते आए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई? आप लोग को बताना है, ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है पंजाब और ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर, राजस्थान, ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, ठीक है, 2005 आप लोग को याद रखना है, ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत 2005, ठीक है, राजस्थान से। आप राजस्थान में गहन खेती भी होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो आप लोग को बता दें कि ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। कब हुआ लागू हुआ था? 25 जून 1975 को लागू हुए थे, ठीक है। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विद्रोह आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, विद्रोह नहीं है, विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप लोग को बताना है ताड़ी विरोधी जो है वो किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म के समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक हो जाएंगे, ठीक है, सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारत में साझेदारी सत्ता में साझेदारी सही है, भारत में सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है और फैसले लेने में देर करवाती है और विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी क्यों होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव जो है कम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और सर्वदलीय सरकार का स्थापना करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इन राज्यों में कोयला उत्पादक है? तो भारत के इन राज्यों में ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड। आप लोग को याद होगा कि झारखंड में कोयला उत्पादक सबसे सर्वाधिक होता है, ठीक है, भारत के सबसे ज़्यादा यानी राज्यों में बोले तो झारखंड राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे झारखंड, ठीक है। चलिए कोयला उत्पादक के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य, ठीक है, राज्य बताना है सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए सर्वाधिक। तो ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। तो आप लोग को बताना है सौर ऊर्जा के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ऑप्शन है गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। तो बिहार की पहली नदी घाटी आप लोग को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी कोसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है, जिसको बिहार का शौक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्थित है?
तो ये राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप लोग को ये भी पूछेंगे सुंदरबन स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन ए याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को समाप्त हुआ सोशल साइंस का। ठीक है, अब चलते हैं मैथ की ओर। ऐसे ही हम लोग को अभी 2 सब्जेक्ट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, 10 VVI ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, सोशल साइंस को समाप्त करते हैं, मैथ की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ की तरफ। मैथ में देखिए लिखा हुआ है मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रयिकता आप लोग को बताना है। ठीक है, तो 4 आने के लिए प्रयिकता आप लोग को बताना है। इसका 4 आने के लिए तो सबसे पहले देखिए 4 आने के लिए तो 4 ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, और 4 आएगा तो 4 छक 24, यानी कि यहाँ पे नीचे हो जाएंगे 24, कुल संभावना आने की 24, तो 4 से यहाँ कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 छक 24। इसका राइट आंसर 1/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 1/6 हो जाएंगे। ठीक है, प्रयिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिंदु -4,4 किस पाद पे है? प्रथम पाद, द्वितीय पद, चतुर्थ पद और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें, हम लोग को यानी कि चतुर्थांश में कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग के शॉर्टकट के लिए बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक प्लस का चिन्ह लेना है। ठीक है, इधर हम लोग क्या जानते हैं एक्स, और इधर क्या होता है एक्स डैश। ठीक है, आप लोग को बता दें इधर वाई होता है, इधर क्या होता है वाई डैश। हम लोग एक्स की तरफ क्या लिखते हैं प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक है, इधर दाईं ओर, और बाईं ओर हम लोग क्या लिखते हैं माइनस माइनस, और ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं माइनस माइनस। अब हम लोग को फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में देखना है, तो एक्स का पहले लिखेंगे तो एक्स का हो जाएगा प्लस, और वाई का भी हो जाएगा प्लस। अब हम लोग द्वितीय स्थान में देखेंगे तो द्वितीय में देखना है, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का पहले लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा ऊपर में प्लस। ठीक है, तृतीय में देखिए तो एक्स माइनस हो जाएगा और वाई का भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे में है। ठीक है, और चतुर्थ में देखना है तो एक्स का मान प्लस हो जाएगा और वाई का मान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस बोला, तो दोनों में माइनस और माइनस किस में आता है तृतीय चतुर्थांश में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका तृतीय चतुर्थांश राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और चतुर्थांश में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 9, 12, 15, 18 एंड का एनमा पद आप लोग को बताना है। ठीक है, एनमा पद, तो यहाँ से एनमा पद अगर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो 12 में 9 गया 3 और 15 में 12 गया 3, डिफरेंस 3 का आ रहा है। एनमा पद पूछ रहा है, तो AN प्लस क्या होगा यानी 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, AN मतलब AN 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, AN की जगह तो 3N + 6 हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का x का मान हो तो x 10 हो तो x का मान, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का, यहाँ से थोड़ा सा काट देना है। ठीक है, का माध्य जो है वो 10 है, तो x का मान पूछा है। ठीक है, किसका किसका बोला माध्य बराबर, आप लोग को पहले ये फॉर्मूला याद रखना है, सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या क्या क्या है 6 है जोड़ 8 है जोड़ 9 है और जोड़ x है और जोड़ 13 है। ठीक है, ये सभी संख्याओं का योग अब बटे सभी संख्याओं का संख्या होता है। ठीक है, सभी संख्या क्या वो संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, 5 को हम लोग को संख्या हो जाएगा। माध्य दिया हुआ इधर माध्य 10। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 10 बच्चे हो जाएंगे हम लोग का 50। इधर जब जोड़ेंगे 6, 8 और 9 और 13 को तो हो जाएंगे 36 और प्लस हो जाएंगे x। ठीक है, यहाँ से x का मान हम लोग को निकालना है, तो 36 को उधर भेज देंगे। ठीक है, 50 में से 36 चले जाएंगे तो बचेगा 14। ठीक है, x का मान हम लोग का हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यंक का योगफल यानी कि 3 है और गुणनफल -10 है। तो आप लोग को याद रखना, यानी कि योगफल शून्यंक का योगफल जो होता है वो -b/a होता है फॉर्मूला। ठीक है, -b/a बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग का a का मान निकाल सकते हैं। a का मान हो जाएगा 1। ठीक है, और b का मान हो जाएगा -3। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से। गुणनफल जो है -10 दिया हुआ है, गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं c/a, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, जो दिया हुआ -10 बटे यानी नहीं कोई तो नीचे 1, तो a का मान यहाँ भी 1 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा
10, ठीक है, -10 हो जाएंगे सी का मान, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx और प्लस c होते हैं, ठीक है। चलिए a के जगह पे a का मान रखेंगे 1 हो जाएगा, 1 का यानी x² हो जाएंगे, और b हम लोग का क्या आया -3 आ गया है तो -3x हो जाएंगे, और c की जगह c का मान -10 आया है तो हम लोग देखिए x² -3x और -10 हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन आप लोग चुनिए तो x² -3x और -10 ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन साइन ए के बराबर है, तो साइन स्क्वायर -1, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में से आप लोग जब बनाए होंगे तो आप लोग को पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये फार्मूला होता है मेन फार्मूला, ठीक है। यहीं से हम लोग का साइन पूछा तो साइन का मान निकालेंगे तो सबसे पहले कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। कॉस को भेजेंगे सबसे पहले 1 है, प्लस कॉस उधर जाएंगे तो क्या बनेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में बन जाएगा। तो साइन का मान हम लोग का हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन यहाँ पे रूट तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा ये मिस हुआ है तो यहाँ रूट हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। लेकिन रूट सभी में लगा देना थोड़ा, ठीक है, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रूट हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है दो वृत्तों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। त्रिज्या यानी कि इसका आधा कर देना, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और अनुपात 1 का स्क्वायर बस कर देना। 2 का स्क्वायर आया 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर 2 अनुपात 1 हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल प्रकृति होगी। यहाँ पे मूलों की प्रकृति हम लोग को बताना है, यानी डी का मान बताना है। आप लोग को बता दें डी बराबर जब 0 रहता है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक और समान बोल सकते हैं, ठीक है। और डी बराबर यानी कि 1 होगा तो वास्तविक और असमान बोलेंगे, और डी का मान अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे अवास्तविक बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले इसका जो है हम लोग डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होता है फार्मूला डी बराबर आप लोग को याद होना चाहिए b² माइनस 4ac। और आप लोग को बता दें यहाँ पे b जो है हम लोग का क्या है x के आगे जो नहीं कोई तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस, ठीक है, 4 गुना ac, यानी a जो है हम लोग का x² के आगे 1 नहीं कोई तो, ठीक है, और गुना c जो है हम लोग का -1 है। तो यहाँ से हम लोग डी का मान जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस और 4 गुने 1 4, तो यानी कि हो जाएंगे यहाँ पे 4 और 1 5। डी का मान हम लोग को 5 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक तो है लेकिन असमान है। आप लोग को बता दिए थे कि वास्तविक अगर प्लस में आएगा तो वास्तविक, 0 के अगर बड़ा होंगे तो, ठीक है, तो वास्तविक और समान बोल सकते हैं। 1 मिनट, तो यहाँ से वास्तविक और समान बोल सकते हैं, ठीक है। वास्तविक और समान असमान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है लास्ट क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं हम लोग को पूरा टोटल करना था, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर एक पट आने की संभावना, तो आप लोग को बता दें कि एक सिक्के में दो यानी कि कम से कम चीट या पट दो ही होंगे संभावना, तो 2 नीचे हो जाएंगे, ठीक है। और बोल रहे हैं पट आने के, पट या चीट यानी एगो सिक्के को उछालेंगे तो या चीट या आ सकता है या तो पट यानी कि आने की संभावना 1 और 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में हम लोग है देखिए 1/2। तो यहाँ से हम लोग का मैथ का जो है वो टोटल 10 क्वेश्चन जो था हम लोग को पूरा हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हिंदी की ओर, ठीक है। तो देखिए हिंदी में हम लोग का है हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया समास से, ठीक है। तो लिखा है लोटा डोरी कौन समास है, आप लोग को बताना है लोटा डोरी। तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और अवयवी भाव। तो याद रखना द्विगु समास में संख्यात्मक बोध हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है, अठन्नी चौवन्नी, ठीक है, पंचतंत्र, ये हो जाएगा द्विगु समास। और द्वंद्व समास में आप लोग को याद रखना बीच में डैश रहेगा, ठीक है, बीच में डैश रहेगा, ठीक है। या तो विपरीत हम लोग एक का विपरीत यानी दिन का विपरीत क्या होता है रात होता है, माता का विपरीत पिता, ये सब, ठीक है। और कर्मधारय समास में आ जाएंगे हम लोग को भगवान का नाम यानी क्या आ सकते हैं सॉरी हाँ वही यानी बहु हम लोग बोल सकते हैं इसको लंबोदर, इस तरह का, ठीक है, ये सब आ सकता है। अवयवी भाव में जैसे कि आप लोग को बता दें प्रतिदिन, ठीक है, इसका उत्तर पर प्रधान होता है प्रतिदिन, यथासंभव यथाशक्ति हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है लौटा डोरी में कौन समास, तो बीच में डैश आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं द्वंद्व समास, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है। तो आप लोग को बता दें कि लेखक का ट्रिक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। इसी चैनल पे लेखक का ट्रिक आप लोग को हम आशा दिलाता हूँ, ठीक है। और चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप लोग को एक भी यानी कि लेखक के नाम आप लोग एक भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक भी लेखक के नाम आप लोग को नहीं भूलने देंगे, ठीक है। ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। तो बहुत जल्द आप लोग को ये वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोग को बता दें, लौट कर आऊँगा फिर इसका राइटर हो जाएगा जिम्नानंद दास, ठीक है। जिम्नानंद दास, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। और लेखक का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और चैलेंज है कि आप लोग लेखक का नाम आप लोग को नहीं भूलने देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम गिराया किसने गिराया? ऑप्शन है इंग्लैंड ने, चीन ने, अमेरिका ने, रूस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, ठीक है। बी है वो, यहाँ पे बी हो जाएंगे, तो अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अमेरिका राइट आंसर आप लोग को लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉन नदी में है, रॉन नदी डैश में है। तो भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में और रूस में। तो रॉन नदी कहाँ पे है? तो रॉन नदी रूस में। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास नहीं है, समास नहीं है। तो ऑप्शन है त्रिलोकी, द्विगु समास नहीं है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन है त्रिलोकी, भाई बहन, शताब्दी, शताब्दी और नवरत्न। आप लोग को बताए थे कि द्विगु समास संख्यात्मक बोध, त्रिलोकी में संख्यात्मक बोध, शताब्दी में संख्यात्मक बोध है, नवरत्न में संख्यात्मक बोध है। डैश जिसमें लगे तो वो द्वंद्व समास है। तो द्विगु समास नहीं है तो क्या है? द्वंद्व समास हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो ऑप्शन है खाने के लिए, खेलने के लिए और कुएं में पालने के लिए और फेंकने के लिए। तो आप लोगों ने मछली एक यानी कि है कहानी आप लोगों की बुक में, तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें कितने मछली रहते हैं? 3 मछली रहते हैं, 2 जिंदे रहते हैं और एक मरा हुआ रहता है, ठीक है। ये है, और नारायण सब रहते हैं उसमें, ठीक है। इसका राइटर जो मछली का हो जाएगा वो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी कहानी से लिया गया एक सारांश है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं में पालने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता नहीं है, इनमें से आप लोग को बताना है कौन कविता नहीं है। अक्षर ज्ञान है, स्वदेशी है, हमारी नींद है और इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कविता नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई ये सभी कविता है, ठीक है। ये सभी कविता हो जाएंगे, हमारी नींद, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन थोड़ा चेंज है, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहरा नदी शहर से दूर थी कितनी? मोहरा नदी जो है शहर से कितनी दूर थी? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। तो आप लोग को याद रखना है। और मोहरा नदी जो है वो 3 मील दूर थी। कितना मील? 3 मील। आप लोग को ऑप्शन सी याद रखना है, 3 मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राजदूत में कौन समास है? यानी राजदूत में है तो तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव और क्रमधारय और द्वंद्व। तो राजदूत तत्पुरुष में यानी कारक चिन्ह जिसमें आ जाए उसको हम लोग तत्पुरुष बोलते हैं, ठीक है। राजदूत का यानी राजा का दूत, तो इसमें का के किया गया यानी कि कारक चिन्ह हम लोग का आ गया, ठीक है। कर्ता ने क्रम को इस तरह का हम लोग याद रखे हैं, ठीक है। तो ये तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, राजदूत में तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हिंदी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अवनियो किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोग को पता होगा अवनियो जो है ये जो है रॉन नदी के किनारे अवस्थित था, ठीक है। रॉन नदी, ठीक है, अवनियो। चलिए अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा हुआ था अवनियो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं संस्कृत का, ठीक है। हिंदी का यहाँ से समाप्त हुआ। चलिए संस्कृत का अब 10 को महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है? सत्य से किसका रास्ता जो प्राप्त होता है? इंद्रलोक, देवलोक और विद्यालय और युद्ध। तो सत्य से जो रास्ता प्राप्त यानी कि रास्ता मिल जाता है जो बोल सकते हैं हम लोग, तो देवलोक का, ठीक है। सत्य से देवलोक। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, साहित्य और इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी राइट आंसर, परमात्मा। यह संपूर्ण जो है संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वेदा हेमंत पुरुषम महंतम डैश विद्यते न्या मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेता सुरनिषद से। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरुणो अरुणोनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कठोपनिषद से, कठोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है नदियाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियाँ नाम और रूप मिलती है ना को छोड़कर किस में मिल जाता है? मतलब नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है नदियाँ? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय कभी नहीं होती है, ठीक है, असत्य की विजय कभी नहीं होती। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का किनकी महिमा का गायन हुआ? तो ये ऑप्शन है विद्वान, आत्मा, समुद्र और परमात्मा। तो आप लोग को याद रखना है किसकी महिमा का गायन हुआ? तो परमात्मा हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर क्या है? ऑप्शन है धन, सत्य, समुद्र और असत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सत्य हो जाएंगे। ईश्वर जो है सत्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन संस्कृत का आज का, ठीक है। चलिए देखते हैं ईश्वरो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, मानव के विषय में और सत्य के विषय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य के विषय में। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए यहाँ से आप लोग का टोटल कुल 5 सब्जेक्ट का यानी कि 10 VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग टोटल यानी कि 50 VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं यानी कि कर चुके हैं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी के साथ, ठीक है। और उसके लिए जाते जाते हम लोग आप लोग के लिए एक AIW देना चाहते हैं, ठीक है। AIW ये है आप लोग का कि आज का प्रश्न यहाँ से मिलता है, ठीक है, कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा का आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर को आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, आप लोग को पता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को किस माध्यम में छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? यहाँ ऑप्शन है, आप लोग को आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग को अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग को मिला AIW के तौर पे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। और मिशन 2024, ठीक है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक हम लोग मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।